वीकेंड के वार पे अविनाश कुमार को सलमान खान ने एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? और लगाई अच्छी खासी क्लास। इस बार सलमान ऑन फायर मोड है और किसी को नहीं छोड़ा है। जी हाँ, सबकी क्लास लगी है। रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, दिग्विजय की तो बैंड ही बज गई। गर्लफ्रेंड वाली बात ओपन हो गई भाई। उधर गर्लफ्रेंड अलग ही अपना बड़ी बड़ी लिस्ट बना के पोस्ट कर रही है, दिस दैट एंड ऑल, तो वो तो चर्चा होने ही वाला था। वैसे मैंने उस चर्चे के बारे में चर्चा नहीं किया था, पर अब करना पड़ेगा, जो कि अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तो चलिए उस पे बाद में बात करेंगे, अभी अविनाश जी का बातें कर लेते हैं। अब देखो लास्ट वीक में हुआ क्या। जब से ये वाइल्ड कार्ड आई हैं, 3 मोहतरमा जो घर में आई थी, जो कि लड़कों का बैंड बजाई थी और अपना सामान सरिवाई थी। जी हाँ, जो सारे लड़के हैं ना ऐसे मटक मटक के जो उनका सामान ले ले के जाकर और स्टोर रूम तक पहुंचा रहे थे, स्टोर रूम से ला रहे थे और जगह परफेक्ट जगह पे पहुंचा रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। बस साथ ही साथ में एक चीज़ जो बड़ा हो गया था वो ये कि अविनाश को ये चीज़ बहुत खटक गया कि हमारे जो विवियन भाई है ना, वो हमारे बीच नहीं रह गए हैं। ही इज एवरीवेयर एंड आई एग्री विथ अविनाश। अविनाश बिल्कुल करेक्ट बोला इस बात को कि सही बात है। अविनाश ने बोला था, देखो एग्जैक्ट लाइन क्या थी अविनाश को। अविनाश, ईसा एनालिस्ट बैठे हुए थे। ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुआ है? डिस्कशन शुरू हुआ था एक्चुअली। जो बीबीएन ने एडिन को वोट देकर और उसे स्पेशल पावर बना दिया था। जो बिग बॉस ने बोले थे तीनों को वोट, तो अविनाश का वोट था कि यामिनी को देना है। ऑलरेडी बात हो गई थी, बग्गा जी ने दे दिया था, अविनाश ने दे दिया था। और उसे था कि अगर जो वेवियन दे दिया होता तो 3 वोट हमारा होता और यामिनी के पास स्पेशल पावर होता। क्योंकि यामिनी ने आते ही बातें करी थी और बोली थी कि मैं तुम लोगों के साथ ही खेलना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मैं ये फ़ील करती हूँ, ये इमोशन है, दैट इमोशन, दिस इमोशन, ये सारे बातें करी यामिनी। अब वहाँ पे विवियन ने एडमिन का वोट दे दिया। अविनाश का है कि भाई मेरे खिलाफ चले गए तो मैं भड़क जाऊँगा। अविनाश की बच गई और उसने फिर विवियन का बजा दिया। क्या बजाया भाई? तो डंका ये पीटा एलिश एंड ईशा के सामने कि हम जो 3 हैं ना, वी आर इन वन प्लेस बट द फोर्थ वन इज एवरीवेयर। वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो सबसे बातें करता है, सबसे बैठता है और उसका फ़ायदा ये होगा कि उसे पर्सनल फ़ायदा मिलेगा उसका। ही विल गेट पर्सनल बेनिफिट एंड दैट्स ट्रू। भाई सबसे बना के रखेगा तो सबसे फ़ायदा तो मिलेगा ही। फ़ायदा मतलब क्या है बिग बॉस के घर में? वोट के टाइम में, नॉमिनेशन के टाइम में, एलिमिनेशन के टाइम में, टास्क को कुछ हुआ, अगर जो कोई संचालक है तो उस बंदे को हेल्प करेगा। तो इस तरह की बातें अविनाश वैसे करेक्ट ही बोल रहा था। वहाँ पे एलिस ने उनकी हामी भरी थी कि हाँ, सही बोला है। पर ईशा थोड़ी चुप थी कि नहीं यार, विवियन ऐसा नहीं है। विवियन जबकि कुछ और ही बातें करते नज़र आए। विवियन ये बातें करते नज़र आए थे कि एडिन को मैं इसलिए वोट किया क्योंकि यामिनी का झुकाव ऑलरेडी हमारे टीम में है, तो मैं चाहता था कि कोई और भी हमारे टीम में आ जाए, इसलिए मैंने एडिन को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी और वो हमारे बंदों को हेल्प करेगी, मतलब अविनाश एलिस को हेल्प करेगी। ये बातें हो गया फर्स्ट। सेकंड, उन्होंने ईशा के बारे में चुगली करी। ईशा के बारे में अविनाश से बोला था, सॉरी, ईशा के बारे में विवियन से बोला था कि ईशा जो है ना, अब भाई मेरा हो गया। अब ना मेरा दिमाग सटक जाता है क्योंकि हर एक बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ईशा मानने के लिए और समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अब हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और मैं पक गया हूँ इन बातों से। तो विवियन का जो रिएक्शन है, अब पता नहीं यार विवियन वाली पोल खुली या नहीं, मुझे नहीं लगता है। एक्चुअली अविनाश वाली खुल गई वही बहुत है, क्योंकि अभी तक ये लोग ना इन ग्रुपों का कुछ भी चुगली और कोई भी बातें ओपन अप नहीं होने दे रहे थे। जो भी थी करण और बाकी घर वाले का बजा रहे थे, इन लोगों के बारे में तो कुछ भी चर्चा तक नहीं हो रहा था। पर थैंक गॉड अभी अविनाश को एटलीस्ट थोड़े सामने फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश किया गया है कि भाई तुम सोलो खेलो, गो सोलो डूड्स, सलमान खान ने बोला है ऐसा। तो ईसा के बारे में जब बोला तो विवियन का रिएक्शन ऐसा था कि देख, डिस्कशन जो भी करे, हम 4 हैं डिस्कशन करते हैं, पर जो रिजल्ट होता है वो तो हम दोनों का, डिसीजन तो हम दोनों का होता है ना।
डिस्कशन कोई भी करे, डिसीजन हमारा है। वाह विवियन भाई, क्या बोला है आपने! करेक्ट बोला है बिल्कुल, कि मतलब वो लड़कियाँ तो बस ऐसे ही नंबर गेम के लिए हैं हमारे पास, हम दोनों ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पे सलमान ने पोल खोल दी है, बोले कि आपने ईशा के बारे में ऐसा बोला है कि उससे मैं पक गया हूँ, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। साथ ही साथ अपने विवियन के बारे में बोला है कि ही इज़ एवरीवेयर और सबसे बना के रखा है, उसे पर्सनल बेनिफिट मिलेगा। और सलमान खान ने ये भी बोला कि कहीं न कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और इस चीज़ से ये चीज़ सामने आता है कि आप सोलो खेलना चाहते हैं, आप किसी की टीम में नहीं रहना चाहते हैं, किसी की बातें नहीं सुनना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? आप आओ सोलो खेलो, गो फॉर सोलो। और सही बात है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो डाला था कि अविनाश का जो थॉट है ना, उसमें विविन नहीं था उस टीम में। दिस इज़ फर्स्ट वीक, जो आप अगर जो मेरा पिछले वीडियो जाकर देखोगे, फर्स्ट वीक का वीडियो मैंने डाला था अविनाश के लिए, कि बंदा कहीं पे गलत है, कहीं पे सही है, पर वो परफेक्ट है, बिग बॉस मटेरियल है। कहीं न कहीं ईशा एंड एलिस की वज़ह से उसका गेम थोड़ा-सा लो चला जाता है, क्योंकि वो लोग अपना दिमाग लगा-लगा के उसका दिमाग चेंज कर देती है। और सच में यही हुआ है, और अब कहीं न कहीं इन चीज़ों से अविनाश अफ़ेक्ट हो रहा है और फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, इसलिए ये सारी बातें निकल के आ रही है। अब सलमान खान ने समझा दिया है, ओपन भी कर दिया, विवियन को भी पता चल गया कि मेरे बारे में बिचिंग हो रही है, ईशा को भी पता चल गया कि मेरे बारे में बिचिंग हो रही है। अब देखते हैं ये ग्रुप कहाँ तक जाती है और क्या होता है, क्या इक्वेशन चेंज होता है इन लोग का आपस में, और कैसे अगले एपिसोड में कैसे दिखेंगे। मैं अब सैटरडे संडे का कम ही इंतज़ार कर रही हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मंडे का जो एपिसोड होगा ना, ये चारों, एलिस तो बाहर हो चुकी थी, बहाल हो चुकी हैं। तो अब जो 3 बचे हैं, ये तीनों आपस में कैसे क्या इक्वेशन बना के और कैसे दिखते हैं। चलिए, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं एपिसोड के लिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये आप लोगों को भी लगता है कि अगर जो अविनाश सोलो खेलेगा तो बहुत अच्छे से बिग बॉस मटेरियल और खिलाड़ी बन के आएगा? मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अरे कर लो यार, थोड़ी-सी प्यार मुझे भी दे दो ना। मैं ही तो आप तक इतना कुछ लेके आती हूँ ना, लाइव फीड, एपिसोड आने से पहले आपके सामने चर्चा करती हूँ बैठकर। तो थोड़ा-सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राय दीजिए अपना क्या है। थोड़ा-सा वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।